बड़ा सवाल यह है कि आखिर पूरी दुनिया में यह नेगेटिव ट्रेंड क्यों दिख रहा है। अगर भारत में दिखाई देता या दो चार और देशों में दिखाई देता तो लोग सोचते कि शायद सरकार कुछ गलत काम कर रही है, लेकिन जब पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है तो इसका कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है केंद्रीय बैंकों द्वारा बढ़ाई गई ब्याज दरें। हर देश में बड़े बड़े बैंक होते हैं, उनका एक सेंट्रल बैंक होता है जो पूरे देश में ब्याज की दरों को तय करता है। जैसे भारत में हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब होता यह है कि जब अलग अलग कारणों से महंगाई बढ़ने लगती है तो दुनिया भर के देशों के जो केंद्रीय बैंक हैं ये ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं, और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आपने जो लोन लिया है उसकी ईएमआई यानी उसकी जो किस्त होती है वो भी महंगी हो जाती है, बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले महीने ब्याज दरों को 0.4% से बढ़ाकर 4.4% कर दिया, 4.0 से। और ऐसा करने वाला आरबीआई दुनिया का अकेला बैंक नहीं है। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज की दरें बढ़ा दी गई हैं, जिससे इन देशों में लोन की ईएमआई हर जगह महंगी हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि महंगाई बढ़ने पर जो केंद्रीय बैंक हैं ये ब्याज दर क्यों बढ़ाते हैं, तो इसका गणित भी आज आप समझ लीजिए। उदाहरण के लिए आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। यानी अगर आरबीआई बैंकों को लोन देते वक्त ब्याज दरें बढ़ाता है तो बदले में आपका बैंक भी आपकी ब्याज दरें या ईएमआई बढ़ा सकता है। अब सोचिए कि महंगाई कम करने के लिए आरबीआई को ब्याज दर घटानी चाहिए ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा बच पाए, तो फिर आरबीआई और दूसरे केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ाते क्यों हैं? इसका जवाब यह है कि अगर बैंक ब्याज दरों में कमी करेंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, आपकी बचत ज्यादा होगी, और ज्यादा बचत होगी तो लोग और ज्यादा सामान खरीदेंगे, ज्यादा खरीदारी करेंगे, यानी डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि सप्लाई पहले के जैसे ही बनी रहेगी। यानी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, और इससे महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर पैदा हो जाएगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तभी महंगाई होती है, इसीलिए चीजों के दाम बढ़ते हैं, और इसी वजह से ब्याज दरें बढ़ा दी जाती हैं। फिलहाल अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है, जिसे यूएस फेडरल रिजर्व कहते हैं, यह बैंक अमेरिका में महंगाई बढ़ने के बाद दो बार ब्याज दरें बढ़ा चुका है, जिससे वहां लोन महंगा हुआ है और लोगों को इस लोन की ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ रही है। इसके अलावा यह बैंक आज रात को ब्याज दरें बढ़ा सकता है, और अगर अमेरिका ने अपने देश में ब्याज की दरों को बढ़ा दिया तो वहां लोन की ईएमआई और महंगी हो जाएंगी, और इससे दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश हो सकते हैं। तो कल के लिए आप तैयार हो जाइए। कल जब आप उठेंगे और दिन में जब आप देखेंगे तो हो सकता है कि अमेरिका आज रात को जो कदम उठाने वाला है, अगर उसने आज रात को ब्याज दर बढ़ा दिए तो आपको हो सकता है पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स क्रैश होते हुए कल दिखाई दें। असल में जब लोन की ईएमआई बढ़ती है तो लोगों की जेब में पैसा कम होता है, कम बचता है, और जब लोगों के पास पैसा कम होता है तो वो स्टॉक मार्केट में कम निवेश करते हैं। जब पैसा ही नहीं है तो स्टॉक मार्केट में कहां से निवेश करेंगे, और जब स्टॉक मार्केट में निवेश धीरे धीरे घटने लगता है तो स्टॉक मार्केट क्रैश होते हैं और आर्थिक स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, जैसा कि इस समय पूरी दुनिया में हो रहा है। इस साल भारत के स्टॉक मार्केट में बहुत गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स में 9.4%, जबकि निफ्टी में 9.25% की गिरावट इस साल हुई है, और 13 जून को यानी 2 दिन पहले ही स्टॉक मार्केट में इस गिरावट की वजह से निवेशकों के 6 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे। सोचिए, 6 लाख करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के। जब लोग स्टॉक मार्केट में कम निवेश करते हैं तो इससे निवेशकों का भरोसा मार्केट पर कम हो जाता है और वो अपना पैसा शेयर बाजार से निकालने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तो शेयर मार्केट और गिरती है, और इस बात का संकेत है कि उस देश की अर्थव्यवस्था संकट की तरफ जा रही है। किसी भी देश का स्टॉक मार्केट जब 20% तक गिर जाता है तो वो बेयर टेरिटरी में चला जाता है। बेयर टेरिटरी का मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने से निवेशक यानी जो इन्वेस्टर हैं वो घबरा जाते हैं, वो मार्केट से अपना पैसा वापस निकालने लगते हैं और एक पैनिक की स्थिति बन जाती है। और स्टॉक मार्केट का बेयर टेरिटरी में जाने का एक मतलब यह भी होता है कि आर्थिक मंदी आने वाली है, और आज हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक मंदी आने वाली है, आप अपनी तैयारी अभी से करके रख लीजिए। पिछले 77 वर्षों में ऐसा सिर्फ 14 बार हुआ है जब अमेरिका के स्टॉक मार्केट ने बेयर टेरिटरी में प्रवेश किया है। फिलहाल अमेरिका का स्टॉक मार्केट S&P
पिछले 6 महीनों में 22% गिर चुका है, जबकि एक और स्टॉक मार्केट जिसे नैस्डैक कहते हैं वो पिछले 8 महीनों में 32% तक गिर चुका है। यह संकेत है कि दुनिया में मंदी यानी रिसेशन अब आने ही वाला है। वर्ष 2022 यानी मौजूदा वर्ष में पूरी दुनिया के लिए रिकवरी का साल था, लेकिन अब यह रिसेशन का साल बनता जा रहा है। जब हम इस साल में प्रवेश कर रहे थे तो हमने सोचा था इस साल रिकवरी होगी, क्योंकि कोविड ने पिछले 2 साल खराब कर दिए। लेकिन ये रिकवरी नहीं, ये रिसेशन का साल बन रहा है और इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहला है यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध, जिसकी वजह से अनाज, कच्चे तेल और दूसरी जरूरी चीजों के आयात पर असर पड़ा है। जबकि दूसरा कारण है चीन की जिद। चीन अब भी जीरो कोविड पॉलिसी पर अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और दुनिया भर में अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने के बाद भी चीन ने अपने उत्पादन को बढ़ाया नहीं है, क्योंकि चीन की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वहां पर फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और इससे ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। और इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि दुनिया में एक बार फिर से आर्थिक मंदी आ सकती है। आर्थिक मंदी तब आती है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही में नेगेटिव रहती है। जैसे अभी ब्रिटेन में अभी फिलहाल लगातार 2 महीने से जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में बना हुआ है। अब आर्थिक मंदी के आने से क्या होता है यह समझिए। जब आर्थिक मंदी आती है तो आर्थिक तरक्की रुक जाती है, लोगों के पास पैसा खत्म होने लगता है, लोगों की सैलरी बढ़ना बंद हो जाती है, कई बार सैलरी कम होनी शुरू हो जाती हैं, नई नौकरियां और नए कारोबार खोलने मुश्किल हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है नई कंपनियां तो खुलती नहीं, नए कारोबार नहीं खुलते, पुराने भी बंद होने लगते हैं। बैंक लोन महंगे हो जाते हैं, जो छोटी कंपनियां हैं वो घाटे में जाने की वजह से बंद हो जाती हैं और बेरोजगारी बढ़ने लगती है। और आर्थिक मंदी केवल एक देश को प्रभावित नहीं करती, बल्कि ये सभी देशों पर असर डालती है। याद करिए, वर्ष 2008 में दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, तब इसकी वजह से 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.